प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको हर प्रकार की समस्या से बाहर निकालेंगे। आज सुबह जब मैं वचन का अध्ययन कर रहा था तो परमेश्वर ने कुछ बातें अपने वचन से मुझसे की और वो बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। परमेश्वर ने अपने वचन से कहा कि वो आपकी समस्या का समाधान करेगा, आपको उस समस्या से बाहर निकालेगा। हमें से बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। कई बार इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में गलत निर्णय लिया, इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आ गई हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन में। और आपको इस बात का एहसास है कि अगर मैं गलत ये कदम नहीं उठाता तो शायद मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम नहीं आती, और इस कारण आप निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। तो परमेश्वर का वचन आज शाम में आपसे बातचीत करता है और परमेश्वर का वचन आपको ढाढ़स देता है कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं। हालांकि आपने गलत कदम ले लिया, हालांकि आपने गलत निर्णय ले लिया, हालांकि उसके कारण आपके जीवन में कुछ स्ट्रगल आ गए हैं, कुछ समस्याएं आ गई हैं, आप परीक्षा में पड़ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो प्रभु उस हर समस्या का समाधान आपके लिए निकाल ले आएगा। हम लोग देखते हैं आदम और हवा के जीवन में, इन्होंने पाप किया, परमेश्वर की दृष्टि में गलत कर दिया, और उसके बाद परमेश्वर ने इन्हें दंड दिया। जो वचन हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय आप पढ़ सकते हैं, वहां पर परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। लेकिन परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हर एक माता पिता चाहे उसके बच्चे बिगड़ भी जाएं तब भी वो अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं। माता पिता, बच्चे चाहे उनके साथ में कितना भी बुरा व्यवहार कर लें, लेकिन तब भी माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि मां ने उन्हें अपने गर्भ में पाला है 9 महीने तक, और पिता का वो बीज है, पिता माता से वो उत्पन्न हुआ है बच्चा। अब चाहे बच्चा अपनी लाइफ में कितना भी गलत हो जाए, उसने कितना भी बड़ा गुनाह कर दिया, इवन यहां तक कि यदि बच्चा माता पिता के लिए ही गलत हो गया है, उसके बावजूद माता पिता अपने बच्चे से प्रेम रखते हैं। चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, वो अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं। बच्चे गलत हो सकते हैं, उन्होंने अपने जीवन में हो सकता है गलत निर्णय ले लिए, हो सकता है उन्हें अपने माता पिता गलत नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके जो माता पिता हैं वो हमेशा हमेशा अपने बच्चों से प्रेम करते रहते। चाहे बच्चे उनके बारे में कुछ भी सोचे, चाहे बच्चे सोचे कि इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, चाहे बच्चे सोचे मेरी मां दुनिया की सबसे बुरी मां है, चाहे बच्चे सोचे मेरा पिता सबसे बुरा है, उसके बावजूद माता पिता अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं। और ये उदाहरण परमेश्वर हमें यहां पर देते हैं कि आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर को ही दोषी ठहरा दिया, उसके बावजूद परमेश्वर उनसे प्रेम रखते हैं। परमेश्वर उनसे प्रेम रखते, परमेश्वर ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया, उन्होंने परमेश्वर को दोषी ठहराया, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। और परमेश्वर ने उनकी इस समस्या में जो गलत निर्णय लेने के कारण वो उस परीक्षा में पड़ गए थे, जो स्ट्रगल अब उनके जीवन में आ गया था, उस समस्या का समाधान परमेश्वर ने निकाला। एक समाधान तो प्रभु यीशु मसीह ही है स्वयं, उस विषय में हम फिर कभी बात करेंगे। एक समाधान परमेश्वर ने यहां पर निकाला है, वो है उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय 21 पद। यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। क्या किया परमेश्वर? परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने उनकी नग्नता को ढांप लिया, उनके लिए कपड़े बनवा दिए परमेश्वर। और नंगा किसने किया? शैतान ने। और कैसे हो गए? अपने गलत निर्णय के कारण। शैतान चाहता है कि वो मनुष्यों को नंगा कर दे, समाज में उनको लज्जित करे, उनकी इज्जत उतर जाए। दुष्ट ऐसा चाहता है लोगों के जीवन में।
लेकिन परमेश्वर चाहता है मेरे बच्चे जो हैं, जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है, वो कभी भी लज्जित ना हो। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, आदम और हवा के लिए कपड़े बनाए, क्योंकि वो एक दूसरे को देखकर उन्हें शर्म आ रही थी, वे लज्जित हो रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें कपड़े पहना दिए। परमेश्वर ने समाधान ढूंढा उनके लिए, समाधान निकाला उनकी समस्या का। और यही नहीं, यहां पर परमेश्वर ने उनके लिए यह भी इंतजाम कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता को भेजूंगा। और परमेश्वर ने उनके छुटकारे के लिए एक उद्धारकर्ता के भेजने की प्लान, योजना यहीं से परमेश्वर ने बना दी। जब परमेश्वर ने कहा कि इस स्त्री के वंश के बीच में और सर्प तेरे बीच में मैं एक बैर को उत्पन्न करूंगा, मीन्स परमेश्वर ने कहा कि इस स्त्री के गर्भ से मैं एक उद्धारकर्ता को लेके आऊंगा जो तेरे सर को कुचल डालेगा और मनुष्यों को तेरे चुंगल से छुड़ा ले आएगा, प्रभु यीशु मसीह। एक समाधान तो ये किया, और एक समाधान ये किया परमेश्वर ने कि उनकी नग्नता को परमेश्वर ने ढांप दिया। आज सामने मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी गलती के कारण, जैसे आदम और हवा करने लग गए थे, उसके बावजूद परमेश्वर आपके लिए समाधान निकालेगा। उसके बावजूद परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। उसके बावजूद परमेश्वर आपके लिए रास्ते बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, आप उसके बच्चे हैं। बाइबल कहती है हम अविश्वासी हो सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिसकी हम संतान हैं, वो विश्वास योग्य बना रहता है। इसलिए आप बिल्कुल भी निराश नहीं, बिल्कुल भी दुखी चिंतित ना हो। आपके पास मौका है, जब आप प्रभु के पास आए, उससे प्रार्थना करें, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने एक गलत निर्णय ले लिया जिसके कारण मेरे जीवन में यह परीक्षा आ गई, जिसके कारण मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, आप इसे सॉल्व कर दीजिए। परमेश्वर आपकी हर एक परेशानी को सॉल्व कर देंगे, आपके लिए उपाय करेंगे, आपके लिए प्रबंध करेंगे। यदि आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत कर रहा है और आप समझ रहे हैं कि यह वचन मेरे लिए है, तो निश्चय इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करें। और कैसे आप अप्लाई करेंगे? आपको प्रभु की करीबी में और अधिकाई से बढ़ना है, दूर नहीं जाना है, बढ़ना है प्रभु की करीबी में। डेली, रोज परमेश्वर से अपनी गलतियों की माफी मांगनी। प्रभु, मैंने जो भी गलती आज की है मुझे माफ कर, क्योंकि आप मनुष्य हैं, आपसे गलतियां होती हैं। और जो आपने पहले मिस्टेक्स की हैं, जरूर से उन गलतियों की माफी भी आप मांगे। प्रभु आपको माफ करेंगे और आपके लिए समाधान निकालेंगे, आपके लिए प्रभु उपाय करेंगे, आपके लिए प्रभु प्रबंध करेंगे, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे।